हाँ, हरे कृष्णा। अब मुझे ये बताओ कि हम लोग क्लास करते हैं और ज्यादातर भक्तों को कुछ पता नहीं होता है। कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता, कुछ याद कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्यों हमें समझ में नहीं आता? क्या कारण है बताओ। कैसे चुप है सब? Why don't we understand? हरे कृष्णा बोलो तभी तो क्लास आगे चलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भाई, टाइम क्यों मिस कर रहे हो सोच। हरे कृष्णा मतलब कोई व्यक्ति समझ पाता है क्लास में, किसी को कुछ याद नहीं रहता, बाद में कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं वो। बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इसका कारण क्या है? हम कारण ढूंढ रहे हैं ना, ताकि फिर हम समझ पाएंगे ना कारण ढूंढने के बाद। राजीव प्रभु आप बताओ, हमें कंसेप्ट समझ में क्यों नहीं आते? आपको क्या खोल नहीं पा रहा क्या मैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बताओ। प्रभु जी, आप ध्यान से क्लास को सुनते ही नहीं है, ध्यान से अटेंड नहीं करते हैं प्रभु जी। कुछ लोग ध्यान से अटेंड करते हैं फिर भी नहीं आता उनको। उनसे पूछोगे ना बाद में तो उल्टा पुल्टा जवाब देंगे, कंफ्यूज रहते हैं। वो भी एक कारण है। ध्यान से नहीं सुना तो कुछ कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ध्यान से सुनते हैं ना उनको भी नहीं आता। वो दिमाग लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, काफी दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा। कभी क्या? कभी हम दो नाव पे पैर रख के चलते हैं प्रभु जी, जिसके चलते दिक्कत होती है, न इधर कर रह पाते हैं न उधर रह पाते हैं प्रभु जी। और क्या उत्तर है इसका? वेरी गुड। आप बंद कर दीजिए माइक। और कोई भक्त ट्राई करो। ऐसे सोचा करो कि सुख कहाँ लिखा है, गीता में कोई लिखा है ऐसे, भागवत में? मतलब आपने दिमाग लगाया अपना, वो ठीक नहीं है ऐसे। हाँ, दिमाग क्यों लगाना है? याद करो कहाँ लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है, किसको समझ में आता है, कहाँ लिखा है। ऐसे ऐसे सोचना चाहिए, नहीं तो फिर अपने आइडियाज हो जाएंगे हमारे। जल्दी से बताओ। कृष्णा कीर्तन माता जी, आप बता सकते हैं? हेलो, कृतु फला माता जी। आप लोग मतलब जागृत अवस्था में हो ना? और प्रणाम प्रभु जी। धीर शांत प्रभु, आप क्या कहते हो? हाँ बोलो। प्रभु जी, एक श्लोक तो ये भी आता है, ददाम भी बुद्धि अगम कमी तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। हाँ वो भी है। उसका मतलब क्या है? दादा में मतलब जो मुझे दृढ़ पूर्वक भजते हैं उनको मैं बुद्धि देता हूँ, सारे ज्ञान जो प्रदर्शित वो तो वो लिख रहे ते सामने तभियुक्ता नाम भजताम प्रीति प्रीति पूर्वक। प्रीति पूर्वक है ना? हाँ जी। हाँ, प्रीति पूर्वक, प्रीति के साथ जो भजता है। प्रीति मतलब उसकी प्रीति कहीं और नहीं है, उसको भगवान समझ देते हैं। हाँ जी। ते सामने तभियुक्ता नाम क्या आगे क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। हाँ, ते सामने तभियुक्ता नाम, हाँ, बुद्धियों ने दामी हो गया। हाँ जी। एक तो इसमें माता जी ने बताया, एक तो ये उत्तर है। और कहाँ लिखा है? डायरेक्टली लिखा है बिल्कुल। यहाँ पे भगवान कहते हैं, समझ देता हूँ, समझ। तत्विधि प्रणिपाते न लिखा है। अच्छा, यहाँ भी लिखा है। वेरी गुड। हाँ जी। माता जी बता रही हैं, ठीक है, आप बंद कर सकते हैं। और धीर चांद प्रभु, आप क्या कहते हो? माता जी ने उत्तर लिखा है, आंचल माता जी ने, कि तत्विधि प्रणिपाते न, जो पूरा शरण लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं और सेवा करते हैं। मतलब प्रश्न पूछना भी जरूरी है। इसमें 3 उत्तर आ गए। शरण ले लिया, शरण लेने का मतलब ददामी बुद्धि, वो हो गया आपका तेषां सतत युक्ता नाम। ओके।
और परिकृष्ण सेवा आगे। और कहाँ लिखा है? दिलशान गुरु आप क्या कहते हो, कैसे समझ में आता है? एकदम माइक खोलना चाहिए, देर क्यों लगाते हो? और कौन सा डायरेक्टली लिखा हुआ है, किसको ज्ञान मिलेगा, ऐसे लिखा है श्लोक में, कहाँ लिखा है? मुक्ता माता जी आप बताओ। दिलशान गुरु आप सो गए क्या? क्या हुआ, बोल नहीं पा रहे आप? मुक्ता माता जी आप बोल पा रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या लिखा है? प्रभु जी मेरे को श्लोक तो याद नहीं है। ओके। और कृष्ण कीर्तन माता जी आप सो रहे हो? हरे कृष्णा। और कौन क्लास में और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? समीर मलिक प्रभु आप क्या कहते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। किसको मिलता है ज्ञान? वाई वी आर कंफ्यूज्ड? मुझे आइडिया नहीं है प्रभु। ओके, सोनम कौशिक माता जी बताएंगे उसका उत्तर। सी मे नॉट स्पीक। ओके, सो इसका उत्तर कौन खोलेगा? वो श्लोक निकालो। 4.40 देखो उन्होंने निकाल दिया यहाँ पे साफ साफ लिखा है श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए अगर ज्ञान नहीं आ रहा है तो समझना चाहिए हमारी श्रद्धा की कमी है। और दूसरा लिखा है जो इंद्रियों को संयमित नहीं रखता है। 2 पॉइंट लिखे हैं नहीं, श्रद्धा वालम, श्रद्धा रखनी है और इंद्रियों को भी संयमित रखना है। तो या तो हमारी श्रद्धा, एक तो श्रद्धा नहीं है, दूसरा हमारी इंद्रियां जो है उनको संयम नहीं कर रहे, हम भोग कर रहे हैं साथ साथ में। इधर से भक्ति, इधर से भोग, इकट्ठा चल रहा है। और श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा, श्रद्धा खाली भगवान में नहीं, गुरु में, दोनों में। अच्छा हाँ, वहां तो साफ साफ ही लिखा है किसको ज्ञान मिलता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी गुरु में और भगवान में बराबर श्रद्धा होती है, बराबर, उसको तस्य ही एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। उसके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तस्य एते ही कथिता अर्था, सारे जो अर्थ है ना अपने आप ही प्रकाशित हो जाते हैं। किसके हृदय में? जिसकी श्रद्धा जैसी भगवान में होती है ऐसी गुरु में होती है। अब पॉइंट ये है कि श्रद्धा है नहीं तो क्या करें? अच्छा ये बताओ श्रद्धा का क्या करें? अब श्रद्धा ही नहीं है भाई, मैं क्या करूं? नहीं आ रही, वो रो रहा है भैया, नहीं आ रही श्रद्धा। ये कौन श्लोक निकाल दिया? इसमें क्या लिखा है? ये तो मुझे आता भी नहीं है श्लोक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा था? 26वां कौन सा है? 26वां था क्या? कृष्ण कृष्ण। 28वां नहीं, क्या डाला आपने अभी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, इट रॉन्ग। अच्छा भाई आप क्या कर रहे हो माता जी? सॉरी, कहाँ थे हम लोग? तो पॉइंट आ गया कि श्रद्धा कहाँ से आएगी, इसका क्या उत्तर है? लेकिन मैं श्रद्धा चाहिए, उन्होंने कह दिया भगवान ने श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा से, उससे वैसे श्रद्धा से ना वो भी हो जाता है। अगर श्रद्धा है गुरु में खासकर तो उनकी कृपा से उसके लिए इंद्रियों को संयमित करना भी आसान हो जाता है। ऐसे भी प्रभुपाद ने भगवद गीता में लिखा है। श्रद्धा का क्या करना है बताओ आप लोग? श्रद्धा क्या करूं? मेरे पास श्रद्धा नहीं है, क्या करूं? उत्तर दो जल्दी से, समझेंगे नहीं फिर ये क्लास करने का फायदा कुछ नहीं है।
आप क्लास सुन लो, क्लास रोज होती है, फिर समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, एक आध कुछ समझ में आ रहा है। श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, यहाँ साफ साफ ही लिखा है कि भाई श्रद्धा वाले को मिलेगा। श्रद्धा शब्द का बहुत यूज होता है शास्त्रों में। श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा, श्रद्धा प्रभा जी कह रहे हैं श्रद्धा का मतलब होता है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। नहीं, क्या लिख रहे थे वहां पे? एग्जैक्टली लिखा था, इसको याद है। श्रद्धा मीन लिखा है कि कॉन्फिडेंस वर्ड भी आया था, एंड ट्रस्ट लिखा था, ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट ही लिखा था ना। पूरा कॉन्फिडेंस है मेरा और विश्वास भी है। कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग टाइप होता है ना, कॉन्फिडेंस वहां लिखा है, प्रभुपाद ने सीसी में लिखा है ये सब। ये जो कौन सा श्लोक है ये वाला, श्रद्धा सद विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, वहां लिखा है। ये 4 पॉइंट क्या है, 22वां चैप्टर है ना मध्य लीला का, उसमें श्लोक जहाँ पे आ रहा है ना, श्रद्धा सद विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, वहां पे प्रभुपाद जी तत्पर्य में लिखते हैं। कौन सा श्लोक ढूंढ पे, कोई ढूंढो देर में जल्दी से। सीसी में अभी हमने पढ़ा था कल परसों ही, ये इसमें भी दिया है श्लोक का बुक में, वहां से मिल जाएगा आपको। और ये श्लोक उसमें भी कोट किया है, भगवद गीता में इसमें किया है क्या, वैसात्मिक बुद्धि शायद, उसमें किया है एक श्लोक कोट ना, कहाँ पे किया है? भगवद गीता में कोट कर रखा है श्लोक, आप मुझे ढूंढ के बताओ। वहां पे लिखा है श्रद्धा का परिभाषा। श्रद्धा का मतलब वास्तव में फेथ, विश्वास है ना। विश्वास नहीं हो रहा तो क्या करें? विश्वास आई थिंक जो व्यक्ति, एक तो सेवा करने से आएगा विश्वास, नहीं सेवा करेंगे, सेवा का मतलब है कहना मानना, कहना मानेंगे तो फल आएगा, और फल आने से फिर विश्वास बढ़ेगा। तो एक बार तो आपको विश्वास करने से विश्वास बढ़ेगा, एक बार तो विश्वास करने में रिस्क लेना पड़ेगा आपको, हमको रिस्क लेना पड़ेगा, विश्वास ऐसे बढ़ेगा। जैसे कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे यही गुरु हैं तो एक बार जाके उनकी सेवा करो पूरी, जाके उनका कहना मानो, जो भी कहें वही करो, जो भी कहें। फिर जब आप करोगे तो रिजल्ट तो आप पक्का ही आने वाला है, अगर वो सही बंदा है, सही गुरु है तो, क्योंकि वो तो फेल हो नहीं सकता। गुरु की बात अकाट्य है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, तो भगवान की कृपा मिलेगी। जब कृपा मिलेगी तो आपको अपना विश्वास है, भाई मैंने तो किया, मुझे तो फायदा हो रहा है, मैं तो हैप्पी हो गया, कर्तुम सुसुखम अव्ययम, आप बहुत आनंद में आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हमने आज तक कहना ही नहीं माना। नहीं कहना मानते अगर हम प्रॉपर पूरे रूप से, हमने कभी भी सरेंडर ही नहीं किया, कभी भी आज तक एक बार भी। अगर हम सरेंडर कर देते ना तो हमारा विश्वास अपने आप ही बहुत बढ़ जाता। हम क्योंकि प्रैक्टिकली देख रखा है हमने, फायदा हो रहा है। तो जब श्रद्धा से करते हैं तो हम लोग पूरी बात नहीं मान रहे, ये पॉइंट है इसमें। श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया, एक फेथफुल व्यक्ति जो इस ज्ञान के प्रति डेडिकेटेड है और जो अपनी इंद्रियों को दमन करता है, वो उस व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, ज्ञान के लायक बनता है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से उसको शांति मिलती है। देख लो आप, जब आपको शांति मिलेगी तो और श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो कनिष्ठ भक्त में और जो उत्तम भक्त है उसमें फर्क क्या था? श्रद्धा का। उत्तम का मतलब है जिसको कृष्ण मिल चुके हैं, तो जिसको कृष्ण में उसको पूरी श्रद्धा है। मध्यम की श्रद्धा भी पूरी है, मध्यम वाले की श्रद्धा में, उत्तम वाले की श्रद्धा भी अटूट है, उसकी भी अटूट है। तो देखो श्रद्धा पहले ही आ गई, देख रहे हो आप। मतलब मध्यम के पास भी श्रद्धा है, उत्तम के पास भी श्रद्धा है, लेकिन मध्यम के पास पूरा शास्त्रों का कंप्लीट रेफरेंस नहीं है, तो श्रद्धा पहले ही आती है, श्रद्धा से ही बात बनती है, फिर श्रद्धा से ज्ञान आता है। 22.62 है ना ये, तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रद्धा की परिभाषा। प्रभुपाद जी वैसे गीता में भी लिखते हैं इस लोग, जहाँ कोट किया है कि श्रद्धा का मतलब है ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम, श्रद्धा कहते हैं। 22.62 देख पा रहे हैं आप?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फर्म फेथ लिखा है, फर्म फेथ एंड कॉन्फिडेंस। फेथ का मतलब पक्का, फेथ है मेरा, उसको श्रद्धा कहते हैं। 2.41 वही है ना, जैसे हाँ वही सुना है, 2.40 वही है ना, वैसात्मिक का बुद्धि 40 में बना है वही शायद, 2.41 इसमें लिखा वैसात्मिक बुद्धि। इनकी जिनकी जिनकी श्रद्धा नहीं होती, उनकी उनकी बुद्धि के ना, उनकी बुद्धि ना चकरा जाती है, बहुत शाखा, उनकी बुद्धि के टुकड़े टुकड़े होते हैं, नाना ब्रांच। ये बहुशाखा बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुशाखा हो गया, उसकी शाखा बन गई बुद्धि के। कंफ्यूज है, ये भी सोच रहा है, वो भी सोच रहा है, ये करूँ कि वो करूँ कि ये करूँ, ऐसे है कि वैसे है कि, पागल ही हो गया है। तो जिसकी श्रद्धा नहीं होती वो व्यक्ति पागल हो जाता है, देख रहे हो आप, चाहे वो ऐसे लग नहीं रहा है वो पागल, एक्चुअली पागल है वो व्यक्ति। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। उसकी बुद्धि के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। बहुशाखा लिखा, बहुशाखा मतलब बुद्धि के टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। इसकी बुद्धि के बहुत सारे टुकड़े हुए पड़े, बेचारा क्या करेगा जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाएगा। देख रहे हो क्या लिखा है यहाँ पे। वह इसलिए भगवान कह रहे हैं वैसात्मिका बुद्धि एकहा कुरु नंदना। एकहा, एकहा बड़ा सही वर्ड है, एकहा। एक एक ही जगह लगी बुद्धि पूरी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कृष्ण के अलावा। कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत है। एकहा, तस एक क्या है, एक ही कर्म है खाली, एक कर्म तस्सह देवस्य सेवा। एक ही कर्म है हमारे पास, दूसरा कोई कर्म नहीं। एक ही इसका लक्ष्य है, एक कहा, कोई लक्ष्य नहीं। और जो ऐसे नहीं है उनकी बुद्धि के टुकड़े हो गए, इज मैनी ब्रांच। वो बंदा ना खत्म है, खत्म। स्ट्रॉन्ग फेथ, श्रद्धा इसको कह रहे को। वैसात्मिक बुद्धि क्या होती है, वैसात्मिक बुद्धि होनी चाहिए हमारी। भगवान खुद ही कह रहे हैं बात। स्ट्रॉन्ग फेथ दैट कि कृष्णा भक्ति से सब कुछ परफेक्ट हो जाऊंगा मैं। देख रहे हो आप, हमें लगेगा नहीं प्रभु आपकी नैया डूब जाएगी, आप ढंग से काम कर लो, ऑफिस में या घर में ढंग से कर लो, समाज को निभा लो। पागल हो जाएगा भाई साहब, नरक में चला जाएगा। उल्टा है बिल्कुल, समझ हमारी बुद्धि बिल्कुल उल्टी चल रही है समाज की। प्रभुपाद जी ये शब्द बार बार लिख रहे हैं अपने लेक्चर्स में, उसमें सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, ये 3 शब्द लिखते हैं। सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव। कि सोसाइटी में जब लोग मिलते हैं, फंक्शन होता है, अच्छे अच्छे सज के आते हैं, फिर वो बैठ के गप्पे मारते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, हंसते हैं, और बड़ा प्रेम होता है। नहीं ऐसे गले मिलेंगे वो हो जैसे भरत मिलाप हो रहा हो। प्रभा जी कहते हैं ऑल नॉनसेंस दिस सोसाइटी, इसमें कोई, सब नौटंकीबाज होते हैं और सब दिखावा है। इसी में पढ़ के सब नरक में जा रहे हैं। सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, समाज में लव, फ्रेंडशिप एंड सोसाइटी। लेकिन परफेक्शन यहां से मिलेगा। साफ साफ लिखा है स्ट्रॉन्ग फेथ कि कृष्ण भक्ति से ही मैं हाईएस्ट, लिखा है टू द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हमारे पाप कर्मों के कारण हमारी श्रद्धा खत्म होती है। पाप और अपराध, अपराध का फल है श्रद्धा नहीं। यहाँ लिखा है फेथ का मतलब है अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। मतलब एक्चुअली श्रद्धा ना शास्त्र में होती है, शास्त्र में स्ट्रॉन्ग फेथ। इसलिए जो भक्त होता है शास्त्र पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, और फेथ करता जाता है, करता जाता है, एकदम उसका फेथ अटूट हो जाता है, उत्तम अधिकारी बन जाता है। किसी गाइडेंस में, कोई उत्तम अधिकारी गाइडेंस में, कलम में पढ़ा था ये बात। उत्तम अधिकारी की गाइडेंस और शास्त्रों को पढ़ना, 2 चीज लिखा था ना वहां पे। उससे मध्यम वाला उत्तम बनता है। और यहाँ से प्रभा जी क्या लिखते हैं इसमें, फर्म फेथ एंड कॉन्फिडेंस, यह है श्रद्धा। श्रद्धा वास्तव होती है शास्त्र में। श्रद्धा कैसे होती है, रिस्क लेने से होती है श्रद्धा। जैसे देखो कृतुपला माता जी
का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इनको पहले बहुत डर लगता था, कुछ आते नहीं थे प्रोग्राम वगैरह में, अभी इनको श्रद्धा हो गई ना। नहीं मैं ये तो दीक्षा के लिए मना कर रहे थे, दीक्षा के लिए नहीं जाऊंगी मैं प्रभु जी, मैं नहीं जा सकती, नहीं जा पाऊंगी मैं, मेरे घर में समस्या है। अब ये हर जगह जाते हैं। अभी की तो बात है 2 महीने पुरानी। कैसे हुआ, रिस्क लिया ना, देखी जाएगी। फिर दीक्षा तो मैं लगे रहूंगी, फिर मेरे दिमाग में आया कि दीक्षा के लिए जरूर जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी चाहे, देखी जाएगी। फिर वो करते करते हो गया ऐसे ही। रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेने से श्रद्धा बढ़ेगी आपकी। रिस्क लो और पूरा फॉलो करो, और कोई तरीका ही नहीं है। क्या कर सकते हैं बताओ, कैसे रिस्क, कैसे श्रद्धा आएगी? या श्रद्धा आएगी आपकी सेवा करने से, भक्तों की सेवा करो। मतलब ये सेवा करो कि भाई मेरे मेरे पास कोई उपाय नहीं है और मैं बिल्कुल यहीं से मेरा रोग कटेगा। मेरे को श्रद्धा नहीं है, सबसे खतरनाक स्थिति है श्रद्धा नहीं होना, क्योंकि इसके बिना कुछ सीखोगे नहीं, कुछ आगे बढ़ नहीं सकते आप। वैसे भी कनिष्ठ में, मध्यम में और उत्तम में क्या फर्क है? दो चीज के आधार पे तो कर रहे हो डिफरेंशिएट। कनिष्ठ श्रद्धा और नॉलेज, दो चीज पे चल रहा सारा प्रोग्राम। तो कनिष्ठ भक्त की ना श्रद्धा पूरी है, ना श्रद्धा भी उसकी कच्ची है और उसका ज्ञान कच्चा है। मध्यम वाले की ज्ञान इतना परिपक्व नहीं है लेकिन श्रद्धा कंप्लीट है। और उत्तम वाले को पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण श्रद्धा है, लेकिन ज्ञान का भी आधार श्रद्धा है। सही है कि नहीं है? सो प्लीज सर्व। कब तक डाउट करते रहोगे? कब तक बुद्धि घुमाते रहोगे? जस्ट सर्व। तत्व विधि प्रणिपाते ना, प्रणिपात हो जाओ, प्रणिपात करो, श्रद्धा करो, और क्या करो? सेवा करो, पूरा फॉलो करो। प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने से भी लेकिन तभी काम आएगा, श्रद्धा होगी और सरेंडर होगा। नहीं, प्रश्न पूछने का फायदा कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है प्रश्न पूछने का, नो यूज एट ऑल, बिना समर्पण के, बिना श्रद्धा के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं सोच रहा था आपसे बात करूं। तो आप देख लो, आप जब जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, उनको लग रहा है कि हमारी बहुत श्रद्धा है। नहीं, मेरा तो पूरा समर्पण है। नहीं है, आपका नकली समर्पण है। पता नहीं क्यों कर रहे हो आप, भगवान जाने क्या समर्पण कर रखा है। कई बार लोग अपने अहंकार को समझने, पता नहीं क्या अजीब अजीब समर्पण होते हैं लोगों के। वैसे जिसका समर्पण है ना अच्छी तरह से, उसको लगेगा नहीं उसका समर्पण है। अगर पूरा समर्पण है किसी का पूरा, उसको लगेगा नहीं मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर श्रद्धा है नहीं। क्योंकि अगर देखेंगे ना, समर्पण का मतलब ये भी है कि भाई वो जो कुर्मा ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण था वो तो दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, जो गीता पढ़ रहा था ना उल्टी। उसने किताब उल्टी पकड़ रखी थी, जैसे बताते हैं कि उसमें लिखा है कि उल्टी। ये हमने स्टोरी पता नहीं बहुत पहले पढ़ी थी, इससे बार बार पढ़ने थे, भूल गया ना, एग्जैक्टली भी याद नहीं। उल्टी वैसे कहते थे, ऐसे उल्टी पढ़ रहा था वो, मतलब वो उसको कम पढ़ना आता था और सब लोग, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते रो रहा था वो, किताब पढ़ते पढ़ते। तो महाप्रभु गए कि सब लोग क्यों रो रहा है, उन्होंने कहा ब्राह्मण क्या हुआ? तो उन्होंने बताया नहीं मुझे, मैं पढ़, वो इसलिए पढ़ रहा था कि गुरु ने बोला पढ़ो, तो पढ़ता था वो। तो ये नहीं सोचा गुरुजी मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कहाँ से पढ़ूं। तो अगर आपकी श्रद्धा है, आप कहते हो मेरी श्रद्धा है, तो आप करोगे ना जो भी कहा जा रहा है। कहाँ है श्रद्धा? वो पढ़ पढ़ के रो रहा था, उसको वहीं से ही इतनी कृपा मिल रही थी। तो महाप्रभु ने कहा गीता आपने पढ़ी है खाली। वो इसलिए रो रहा था कि उसको लग रहा था कि, वो कह रहा था कि जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मुझे वो कृष्ण दिखाई देते और अर्जुन और भगवान नीचे बैठे हैं। गीता में सोचता हूँ तो, और अर्जुन ऊपर बैठे हैं, कृष्ण नीचे बैठे हैं, अर्जुन ऊपर बैठे हैं। ये सोच सोच के मुझे रोना आता है, कैसे भगवान है, कैसे भगवान है नीचे बैठे हैं। नहीं उनको, उसको पता नहीं क्या क्या रिलाइजेशन आ रही है अपने आप ही आप।
भगवान ने कहा तूने सारी गीता पढ़ ली, बताओ। तो ये श्रद्धा है कि जो वहां से, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो आप कहते नहीं मुझे प्रभुपाद में श्रद्धा है, कई लोगों को ऐसा लगता है ना, और कहते हैं प्रभु जी मुझे आप में श्रद्धा नहीं है, मुझे गुरु जी में श्रद्धा नहीं है, उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। प्रभुपाद में है, झूठ बोल रहे हो, झूठ। आपको नहीं पता कि प्रभुपाद में भी नहीं है। अगर प्रभुपाद में श्रद्धा होती तो प्रभुपाद ने बोला है कि भाई 1.5 घंटा डेली पढ़ना चाहिए, 1-1.5 घंटा। कौन पढ़ता है बताओ? अच्छा, मैं जानने की कोशिश करूं क्या? आप सच्चे दिल से बताना, पता तो होना चाहिए कौन पढ़ता है डेली, मतलब पक्का पढ़ना डेली 1-1.5 घंटा। प्रभुपाद ने बोला कि जो 1 घंटा डेली नहीं पढ़ेगा, 1 घंटा कम से कम बोला, कभी कहीं बहुत ही जगह ये प्रभुपाद ने बोला, एक जगह नहीं बोला। मैंने 50 बार बोला प्रभुपाद ने, अलग अलग जगह पे, कभी लेक्चर में, कभी कहीं, कभी लेटर में, कभी कहीं, कहीं लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कहीं, ये बात कि जो 1 घंटा डेली नहीं पढ़ेगा वो व्यक्ति, चाहे वो मंदिर में रह रहा है, फुल टाइम डिवोटी है, ब्रह्मचारी क्यों नहीं है, वो व्यक्ति खाएगा, सोएगा और उसका पतन हो जाएगा एक दिन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से सच बताना, हृदय से, झूठ मत बोलना, तो और ज्यादा अपराध लग जाएगा, कि नियमित रूप से 1 घंटा कौन पढ़ता है डेली, कम से कम 1 घंटा, तो पढ़ता ही पढ़ता है, बताओ, जल्दी से बोलो, बोलो। हरे कृष्णा। कोई भी नहीं पढ़ता? अरे आप सुन तो रहे हो ना। हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मेरा कल रह गया था, किसी किसी दिन रह जाता है। किसी वो चलो, वो तो हो जाता, कल तो सेवा थी ना हाँ आपका, जी, हफ्ते में तो हो जाता ना बराबर, पूरा 1 घंटा कम से कम। हाँ और कौन जी। पढ़ता है? मुझे पता है आपको, आप पढ़ते हो। और कौन पढ़ता है? प्रभुपाद की हरे किताब है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा तो नहीं हो पाता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू प्रभु बताने के लिए। और कौन पढ़ते हैं? धीर शांत हरे प्रभु। कृष्ण भक्त जी। हाँ, वही कभी कभी मैं पढ़ पाता हूँ, रोज तो कभी नहीं होता, कभी वैसे मैं वो देख लेता हूँ। पर वो वैसे नहीं है कि समय फिक्स कुछ नहीं है। शंकरण ने क्या कह रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलो। हाँ प्रभु जी, बस आधे पौने घंटे ही पढ़ पाते, 1 घंटे तो नहीं पढ़ते। हम्म, देख रहे हो किसी का माइक नहीं खुल रहा है, बहुत मुश्किल, यही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हमारी लाइफ में, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे माला करते हैं ना हम लोग, ऐसे ही हमें स्टडी का टाइम निकालना चाहिए, नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। रूपात का भी आपको उनकी स्टेटमेंट ही है ना, कैसे, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप क्या कर सकते हो, नहीं पढ़ा जाता ना, किसी भक्त के साथ अपना ग्रुप बनाओ और दो भक्त पढ़ लो मिलके आपस में। फोन पे आजकल तो सुविधा है, फोन वीडियो कुछ भी लगा के पढ़ो, जूम पे पढ़ो, और बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब क्वेश्चन आए, जिज्ञासा के भाव से पढ़ना चाहिए, क्या है इसमें, क्या बताना चाह रहे हैं, कहाँ बात चल रही है, दिमाग लगाना चाहिए उस समय, हृदय लगाना चाहिए, भाव के साथ सुनना चाहिए, नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे बिल्कुल भी, अगर पतन हो जाएगा। एक सिद्धांत है, इसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप जो भी आपकी स्थिति है ना, वहां से नीचे चले जाओगे आप, गारंटी, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी कभी फेल नहीं होगी। कलयुग के लोगों के लिए तो लिखे हैं ग्रंथ, ग्रंथ नहीं पढ़ेगा तो मरेगा ही। ये हमारे उसका एक, ये भक्ति का पार्ट है, तभी तो भगवान कह रहे हैं जो उसको ध्यान से सुनता है वो मुक्त हो जाता है। ऐसे क्यों कह दिया गीता में,
सोऽपि मुक्तः। श्रद्धावान क्या क्या श्लोक है? श्रद्धावान शृणुयात्, श्रद्धावान शृणुयात् सोऽपि मुक्तः या नरः। श्रद्धावान शृणुयात् या नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात्। गीता में लिख रहे हैं भगवान गीता में कोई बात आ रही है नहीं? जो ध्यान से सुनता है वो व्यक्ति कैसे कुछ करेगा? वो माया में रहने वाला है, मुक्त तो हो ही नहीं सकता। वो खाली चैंटिंग से मुक्त नहीं हो सकते हम लोग, गारंटी की बात है, क्योंकि माया तुरंत पकड़ लेती है ना एकदम। चैंटिंग, हमारे भाव ही चेंज होते हैं चैंटिंग करते वक्त, मूड ही खराब रहता है, इसलिए माइंड घूमता रहता है। इसलिए जो अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर रहे हैं उनकी चैंटिंग बिल्कुल खराब है, उनकी चैंटिंग में कोई पावर ही नहीं है। चैंटिंग से गिर जाएगा वो अपराध कर करके। इसलिए मूड को, दिमाग में इतने सारे उटपटांग बहुशाखा बुद्धि है, उसको एकात्म बनाने, वैसात्मिकी बनाने के लिए वो सुनना पड़ेगा ना। इसलिए क्लासेस बड़ी जरूरी हैं। जो हम क्लास में बताते हैं ना, जैसे मैंने श्लोक कोट करे आज, ये उन्हीं को नोट करके फिर पढ़ लिया, कम से कम इतना पढ़ लिया करो कि इनको डिटेल में पढ़ लो, इन्हीं श्लोकों को। आज हमने कई श्लोक कोट करे नहीं, जो भी श्लोक आए, आज मैंने 3 श्लोक कोट किए ना, अभी 4 श्लोक आ गए थे, 4 श्लोक थे ना, तो इन्हीं को पढ़ो बैठ के। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं चलते चलते आपको कुछ पढ़ूंगा, क्योंकि इसी से रस मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मुझे कल कहाँ तक पढ़ा था मैं ये, कल कहाँ तक पहुंच, किसको याद है? सीसी में कौन से श्लोक तक पहुंच गए थे हम लोग? हरे कृष्ण ही चल रहा था ना, आई थिंक। हाँ, कल हमने पढ़ा था, जब पता आपको, ये सब क्वालिटी पढ़ी थी भक्तों की। कितना सुंदर है क्वालिटी पढ़ना। डिवोटीज कैसे होते हैं? हमेशा दयालु होते हैं, नम्र होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सबके प्रति सम होते हैं, उनमें दोष नहीं होता, बड़े उदार होते हैं, बिल्कुल सौम्य होते हैं और क्लीन होते हैं। उनके उनके पास कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता है, साफ साफ लिखा है। जो भक्त होते हैं उनको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, धन वगैरह में ज़्यादा, नो इंटरेस्ट एट ऑल। उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते वो, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये वो, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिमाग ऐसे जाता ही नहीं। जो भक्त होता है, दे परफॉर्म वेलफेयर वर्क फॉर एवरीवन। किसी बात हो सकता है ऐसा, लेकिन उसका उसका वो उसके आश्रय में नहीं रहता, उसको सेवा में लगा देगा पूरा। अगर आ जाएगा ना, बहुत तगड़ी सेवा करेगा, मतलब दिखाई देगा भाई इसने तो पूरा सेवा कर दिया, राइट। सेवा करेगा, भगवान ने दिया है तो उसको बहुत, उसका दिमाग पूरा भगवान में होगा। ऐसे राजा लोग भी भक्त हैं भगवान के, कई धनाढ्य लोग भी भक्त होते हैं भगवान के, लेकिन मेन पॉइंट है उसका आश्रय इन चीजों में नहीं है, ना उसका अटैचमेंट है ना आश्रय है। दे आर पीसफुल, सरेंडर टू कृष्णा एंड डिजायरलेस। पीसफुल होते हैं, कृष्ण को समर्पित होते हैं। तो यहाँ साफ साफ आ गया, कृष्ण को समर्पित होते हैं, उनकी इच्छाएं नहीं होती कुछ, और उनको भौतिक, फिर आ गया, भौतिक चीजों को ग्रहण करने के प्रति उदासीन होते हैं। वो यहाँ खरीद लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, सेटल हो जाते हैं, ऐसी प्लानिंग नहीं करता भक्त कभी भी। उसको तो बहुत बहुत वो लगता है कि कितना समय खराब हो रहा है मेरा, ये सब सोच के। और दे आर फिक्स्ड इन डिवोशन सर्विस, वो भक्ति में फिक्स होते हैं, फिक्स रहते हैं, और उनके अंदर इन चीजों पे पूरा कंट्रोल होता है, काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, और बाकी जो है 6 चीज, काम क्रोध। ये बड़ा अच्छा लिखा है, दिस इज वेरी नाइस। ये कहाँ से लिख दिया? करुणा मात, और देखता हूँ बाद देखूंगा। दे आर दे ईट ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड। कम खाते हैं वक्त, कम खाता है, ज्यादा नहीं खाता। बना लो भाई, बना लो,
पकौड़े बना लो भाई, हाँ भाई बना लो भाई, कुछ बना लो, चलता रहता प्रोग्राम। अरे वो बना लो आज थोड़ा चाट बना लो। ये पता है ज्यादा खाने वाले ये नहीं पेट भर के खाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग सोचते हैं मैं कम खाता हूँ, ज्यादा खाने का मतलब चटोरा होना। ये बनाओ, ये बनाओ, ये ये इसमें बहुत टेस्ट आएगा, आज ये बना लो। पता नहीं क्या क्या बना लो, मेरे मुंह पे आ नहीं रहा है क्या क्या खाते हो आप लोग घर में। ये बना लो, वो बना लो, ये टेस्ट आ जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है ये अच्छा है हेल्थ के लिए, वो पाना चाहिए बस, टेस्ट के हिसाब से नहीं चटपटा ये वो। तो ईट ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड, बहुत अच्छा लिखा है, ये नहीं लिखा टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। ये मुझे कई बार कंफ्यूजन होता था, टेस्ट के हिसाब से खाना मतलब बॉडी भी अच्छा होता है। यहाँ पे लिखा दे ईट ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड एंड दे आर नॉट इनेब्रिएटेड, उनको घमंड नहीं होता है। दे आर रिस्पेक्टफुल, अप्रमत्तः। इनेब्रिएटेड का एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा आ नहीं पाता ना, क्या मतलब अप्रमत्ता लिखा मतलब पागल, या अप्रमत्त का मतलब क्या होता है? नशे के प्रभाव में, नशे में चूर, मद उन्मत्त मतलब अपने मत में है, अपने मत में नहीं रहता वो, अपनी दुनिया में है, नहीं परवाही नहीं किसी की, अपने चक्कर अपने हिसाब से चल रहा है, मतलब उन्मत्त है, अपने मत वाला है, मतलब अपने मत वाला है, पता नहीं क्या करेगा, सुनता नहीं है। ऐसे नहीं होते भक्त लोग, सुनते हैं। दे आर रिस्पेक्टफुल, उन्मत्त है मतलब दे आर रिस्पेक्टफुल, ये बड़ा ऊंचा है, रिस्पेक्टफुल होते हैं भक्त, गंभीर होते हैं, गंभीर। कंपैशनेट, ये बड़ा अच्छा क्वालिटी, कंपैशनेट होते हैं, ये सब क्वालिटी आ गई। कंपैशनेट, दूसरों के लिए बहुत दया उनके हृदय में, दूसरों के प्रति सोचते हैं वो। एंड विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज, देखो ये सब नियम के अंदर ना हमारा दिमाग ना यहीं से खराब हो रहा है, फॉल्स प्रेस्टीज में लगे हैं सब, समाज, फ्रेंडशिप, लव, गाड़ी, बंगला, पोस्ट, दे आर फ्रेंडली। वैसे आप ना दोस्ती को देख के पता लगा सकते हैं लोगों की ना, किसके साथ दोस्ती कर रहा है वो। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, एक जैसे लोगों की दोस्ती होती है, इसलिए दोस्ती छोड़नी चाहिए हमें संसार की। अगर हमको निकलना है ना, उनसे दोस्ती करो ना जिनमें गैप है, उनसे दोस्ती क्यों नहीं करते? जो आपसे ऊपर है उनसे प्रेम बढ़ाओ ना, अपने जैसे ढूंढ लेना। हम तो इकट्ठे इकट्ठे, हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग हैं इकट्ठे, भक्ति में इकट्ठे, ये सिस्टम नहीं चलता, भक्ति में चलता है। भक्ति में लोग अपने जोट बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ये नॉनसेंस आइडिया बहुत तगड़ा भक्तों के लिए। आप टूर पे जा रहे हो और दो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे चल रहे हैं जी हम लोग, जैसे को तैसा नहीं, कैसे हुआ वो एक जैसे दोनों डूब जाते हैं ऐसे ना। दोस्ती करनी चाहिए जो अपने से एडवांस हो, उसके साथ ही गुहे माख्याति करना चाहिए, एक जैसे बातें करे जा रहे हैं। ये भक्ति में बहुत हानिकारक है, ये कुछ वक्त समझ सकते हैं इस बात को। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, डोंट एसोसिएट विद अ पर्सन हु इज जस्ट लाइक यू। कनिष्ठ कनिष्ठ मिलके, अरे उसके साथ दोस्ती करो ना जो ऊंचा है, जिसके साथ रहने से आपको सीखने को मिलेगा। फिर तो गुरु के साथ शिष्य कभी रहेगा ही नहीं, बहुत गैप है उनमें। गैप वाले के साथ रहो ना, उसकी सेवा भाव, और हमेशा जब भी कहीं रहो सेवा मुख्य, आपको आदत नहीं पड़ेगी सेवा करने की, झुकने की। किसी ऊंचे भक्त के साथ रहो ताकि आपको वहां उनका सेवा, जैसे मेरे साथ ना वो रहते थे हमेशा, एक डिवोटी ना सेवा भाव में, नाम नहीं ले रहा आपको अभी। तो क्या उनका मूड ऐसे रहता है ना, प्रभु जी के साथ में उनका बैग उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसी से ना उसको पता नहीं कोई कैसा व्यक्ति हो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, और वो डांटेगा भी उसको, हर बात पे करेक्ट करेगा उसको, तो बहुत सुधर जाएगा। लेकिन अपने जैसे पकड़ लिया आपने, उसके साथ ही आ रहे हैं, उसके साथ ही आता है, साथ ही जाता है, और उसके साथ ही फिर वो टूर पे भी साथ में उसके साथ ही बैठेगा, उसके साथ ही प्रसाद पाएगा, वो बिल्कुल रॉन्ग आइडिया है, बिल्कुल घटिया आइडिया है, भक्ति में नहीं होता है।
फ्रेंडली लिखा है, अपने से ऊंचे भक्त के साथ मित्रता करनी चाहिए। कैसे भी करके उनकी कोई भी रख लेगा आपको, बस सेवा में ऊंचा से पकड़ो, कौन ठीक है ज्यादा उसकी। लो प्रभु जी 1 घंटा जरा देना अपना, माता जी जरा मैं हेल्प करती हूँ आपकी। कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ती है ना, किसी की सेवा में घुस जाओ, किसकी सेवा में चलूँ मैं, यहाँ पे किसकी सेवा कर सकता हूँ, हमें जरूरत पड़ती है किसी की सेवा की ना। दे आर फ्रेंडली, पोएटिक, एक्सपर्ट एंड साइलेंट, ये भक्तों के गुण है। साइलेंट, शोर नहीं मचाता, फालतू में फालतू नहीं बोलता, बोलेगा तो सेवा के बारे में बोलेगा, कृष्ण के बारे में बोलेगा, इधर उधर की बातें नहीं करता, साइलेंट रहता है, फालतू की बातें इधर से उधर, बिना शास्त्रों की बातें। एक्सपर्ट होता है, पोएटिक, भक्त पोएटिक भी होते हैं, पता नहीं पोएटिक का क्या मतलब है, कभी भी होता है भक्त में, अपने आप ही उसके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है। ये क्वालिटी कौन बता रहे हैं? भगवान। हरे कृष्णा। तो कल हम ये बात कर रहे थे, फिर आगे तितिक्षुहा करुणिकहा, पीसफुल, ये भक्त का श्रृंगार है, कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है बाहर से, ये श्रृंगार है हमारा। देखो यहाँ पे लिखा है कि ये सारे शास्त्रों का फैसला है, देख लो आप। कल भी मैं बात कर रहा था ना आपको क्लास में कि आपको नेक्स्ट स्टेज पे भक्ति लेके जाएगा, आपकी ना साधना लेके जाएगी, ना आपकी माला लेके जाएगी। यहाँ भी ये लिखा है कि मुक्ति का द्वार है भक्तों की सेवा। भी मैं ये कह रहा हूँ, सेवा भाव में रहो किसी भक्त के साथ। It is the verdict of all Shastra and great personalities that service to a pure devotee is the path of liberation. मुक्ति का द्वार यहाँ से खुलता है, प्योर डिवोटी की सेवा करो, अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा आपको। सर्विस, महत सेवाम द्वारम आहु मुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। जो प्योर डिवोटी है उनकी सेवा करने से मुक्ति होगी, लेकिन ऐसे लोगों का संग करने से जो भौतिक है, जिनका इंटरेस्ट भगवान में ना होकर संसार में है, उनकी सेवा करने से नरक में आता इंसान। 2 नरक के द्वार है, एक स्त्री का भोग करना और ऐसे लोगों का भोग करना, ऐसे लोगों का संग करना जो भोगी हैं। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, तम इससे नरक में आते हैं, साफ साफ लिखा है। वैसे हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, वैसे मुझे लगता है हम लोग ऐसे असुर हैं, भागवतम को चेंज करना चाहते हैं। ये इसको चेंज कर दो, इससे 2 लाइन निकाल दो प्रभु, इस स्त्री को क्यों डाल दिया बीच में? भागवतम को चेंज करना पड़ेगा, हम तो चेंज होंगे नहीं। तमो द्वारम लिखा है, नरक मतलब नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे? डार्कनेस, तमो द्वार, अंधेरे का द्वार है वो। योषिताम क्या? योषिताम मतलब स्त्रियां, संगी संगम। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता, ये भक्तों के गुण है। समचित्ता प्रशांता, महान तस्ते, वो महान आत्मा है। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन यवा, जिनके हृदय में किसी के प्रति ईर्षा नहीं है। विमन यवा, विदाउट एंगर। विमन यवा, सुहृदा, वेल विशर्स ऑफ एवरीवन। साधवा, साधवा क्या है? साधु किसको, कितना अच्छा लगेगा। साधु उसको बोलते हैं जो दूसरों में दोष नहीं देखता। डू नॉट लुक ऑन फॉल्स इन अदर्स। देख रहे हो आप साधु कौन है? साधु की परिभाषा दे रहे, कितना अच्छा लिखा है बताओ। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है, साधवा का मतलब है, साधु उसको बोलते हैं जो दूसरों में दोष नहीं ढूंढता है। तो श्रद्धा क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही कि दोष ढूंढ रहे हो सब में, मतलब अपनी बात, मतलब श्रद्धा तो कहीं ना कहीं है, अपनी अपने आइडियाज में श्रद्धा है, मतलब आपकी किसी में श्रद्धा नहीं हो रही। तो इसको बाकी सब नालायक हैं, आप ठीक हो। कहीं तो कहीं श्रद्धा तो है ना, जी तो रहा है ना, किसी न किसी बात में श्रद्धा है ही, जिसके सहारे चल रहा है। तो बस अपने आप को छोड़ के, दुर्योधन था ऐसे, दुर्योधन को किसी में श्रद्धा नहीं हुई, कह रहा सारे के सारे नालायक हैं। ये अच्छा पॉइंट है ना, मैं उसको कह के खत्म कर रहा हूँ उनके। इसलिए भक्तों की सेवा ही महान है, राइट। वो द्रोणाचार्य ने बोला था कि दुर्योधन को बोला कि अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ,
कोई जिसमें गुण हो कोई। तो दुर्योधन गया, आया, फटाफट आ गया। कहता है एक भी सारे के सारे मतलब गंदे आदमी है, सब गंदे हैं, कोई भी अच्छा नहीं मिला। तो उसको ठीक करेंगे, मैं ठीक हूँ खाली उसको लग रहा मैं ही ठीक हूँ, कहीं श्रद्धा नहीं हो रही। और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम ढूंढ के लाओ गंदा आदमी कोई। बड़े अजीब बात है ना, वैसे ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। युधिष्ठिर महाराज कोई भी गंदा व्यक्ति नहीं मिला। इस बार कह रहे महाराज कोई मतलब सभी बढ़िया बढ़िया है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही देखी मैंने, कोई गंदा ही बढ़िया बढ़िया तो है सब लोग, गंदा कौन है। तो उनको कोई गंदा नहीं मिला, उनको कोई अच्छा नहीं मिला, देख लो आप। तो प्रॉब्लम कहाँ है, हम सब दुर्योधन है, दुर्योधन। इसलिए हमारी श्रद्धा नहीं हो रही। श्रद्धा मतलब वही व्यक्ति नहीं करता जो धोखेबाज है, जो खुद ट्रस्ट के लायक नहीं है ना, उसे किसी में श्रद्धा नहीं होती। तो भगवान इसको ऐसी बुद्धि देते हैं, भगवान दे रहे हैं ऐसी बुद्धि, ऐसा हृदय दे रखा है कि श्रद्धा नहीं हो रही, इसलिए ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो जिसने अपराध करे हैं, अपराध क्यों करता है आदमी, नालायक व्यक्ति अपराध करता है ना, दूसरों को कष्ट देना। अपराध का मतलब क्या, कष्ट दे रहा है भक्तों को भी। जो व्यक्ति भक्तों को कष्ट दे रहा है कैसे व्यक्ति होगा सोचो, और जो सभी को कष्ट दे रहा है वो पाप होता है। तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे अपराधी को तो श्रद्धा नहीं होती, अपराध से श्रद्धा गायब होती है। तो मतलब वो व्यक्ति ऐसा है कि वो खाली महास्वार्थी है और वो धोखेबाज है, तो भी दूसरों को कष्ट दे रहा है, इसलिए उसको किसी में श्रद्धा नहीं है। ये पॉइंट है ना इसका। सो अभी उसको सेवा करना शुरू करनी चाहिए। जिसने उसने कष्ट दिया है भक्तों को, बहुत कष्ट दिया होगा पिछले जन्मों में, और जीवों को कष्ट दिया होगा, तो अभी उसको सेवा में लगना चाहिए इस व्यक्ति को। इसलिए श्रद्धा होगी, फिर श्रद्धा से ज्ञान आएगा, और ज्ञान से फिर भक्ति बढ़ेगी। और भगवान कह रहे हैं जो मुझे तब से नहीं जानता वो मेरे धाम कभी नहीं आएगा। बिना ज्ञान के कोई चांस नहीं है। माला से भी ज्ञान उपजना चाहिए। कौन से श्लोक में लिखा है, 9वें अध्याय में एक श्लोक में लिखा है जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता वो गिरेगा। कहाँ लिखा है जल्दी से बताओ। और भगवान तो कह रहे हैं जो मुझे तत्व से जानता है वही मेरे धाम आएगा। 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि जो तत्व से चिवंती थे, उस श्लोक में लिखा चिवंती थे, ना भी जानाती तत्वे न चिवंती थे। कौन श्लोक है, गिरेगा ये बंदा। उसमें श्लोक में आ रहा है ना भी जानाती च्वंती थे तत्वे ना भी जानाती च्वंती थे। जल्दी से बताओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। च्वंती थे किसमें आ रहा है, आप सारे लोग मेरे जैसे हो गए, जैसे मुझे नहीं आता आप लोगों को नहीं आता, कैसे बात बनेगी। 9वें अध्याय में एक श्लोक है, वो आई वांट टू रीड इट। मेरी गीता पढ़नी छूट गई अब ना, मैं पढ़ता नहीं एक्चुअली, मैं भी नालायक हो गया नंबर का। कहाँ गया पता नहीं, श्लोक की गीता में देख के निकालना पड़ेगा। उसकी लास्ट लाइन है च्वंती थे, क्योंकि उसका मीनिंग है थोड़ा और तरह से लिखा है, इसलिए समझ ध्यान नहीं आ रहा कौन सा श्लोक है। 9वें अध्याय में कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौन बताएगा भाई, अरे ढूंढो सब लोग, कोई बहुत से ढूंढ भी नहीं रहोगे, अपने आप ढूंढ लेंगे प्रभु जी क्या है ढूंढना है, कुछ ना कुछ ढूंढवाता ही रहता है जब देखो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्लोक निकालने पड़ेंगे तभी निकलेगा वो। प्रभु जी हाँ गलत जी श्लोक तो बता रहे थे, अच्छा आ गया आगे। हाँ जी, आप जोर से बुला करो ना, क्या हो गया था अभी आवाज को, क्या कह रहे हो। प्रभु जी गई नहीं मैं श्लोक नंबर पूछ रही थी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर ढूंढ रही, मैं श्लोक नंबर तो पूछ रहा हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ये रहा ना 9.24 तत्वे, ये रहा, देख रहे हैं, इसमें लिख रहा है भगवान ना तू माम अभिजानन्ति तत्वेना, जो मुझे, देखो भगवान कह रहे एम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव चहा, ना तू माम अभिजानन्ति, ना तू माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्युवन्ति ते, च्युवन्ति ते मतलब फॉल डाउन होएगा इनका, मैं नहीं कह रहा है, जो तत्व से नहीं जानते, इसमें प्रभुपाद ने, इसलिए इसका मतलब एक्चुअली है, पता है आपको, वो आगे इसमें पढ़ोगे ना, यहाँ पर बनेगा दोज वुड नॉट रिकॉग्नाइज माय ट्रू ट्रांसेंडेंटल नेचर फॉल डाउन, मतलब तत्व से जाने को तभी, तत्व से जाने को तभी तो जानेगा ट्रू ट्रांसेंडेंटल नेचर। इसमें देखो ना तू माम, लेकिन जो मुझे अभी जानती, जो मुझे नहीं जानते, कैसे तत्व ना तत्व से, अगर तत्व से नहीं जानोगे तो आपका फॉल डाउन होने वाला है। इसलिए ज्ञान की बहुत महिमा है, ज्ञान मिलेगा श्रद्धा से, आप सबका पतन हो जाएगा, पतन हुआ ही पड़ा होके जाएगा, सबका हुआ ही पड़ा हम सबका। इसलिए पढ़ो, श्रद्धा करो, जिज्ञासा करो, सेवा करो, ये पॉइंट है सारा। ओके, हरे कृष्णा। अब बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा। कोई शक या सवाल? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तत्व से जानना है, ना तो माम अभी जानती तत्वेन अतः च्युवन्ति ते, ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट श्लोक फॉर टुडे, एटलीस्ट हम सब के लिए। तत्वेन तत्वेन अतः, अतः लिखा है, अतः च्युवन्ति ते, च्युवन्ति का मतलब फॉल डाउन, देख लो सबका फॉल डाउन हुआ पड़ा, जो तत्व से नहीं जान रहे या तत्व से जानने का प्रयास नहीं कर रहे, दो पॉइंट है इसमें। अगर जाने का प्रयास कर रहे तो आपको भी बचा लेंगे भगवान, अभी बचे हुए हो। जो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तत्व से जानने का, सबका फॉल डाउन होएगा। इसलिए भगवान ने कहा भक्तिया माम अभिजानाति यावान यावान यश्च तत्वतः, भक्तिया माम अभिजानाति यावान यश्च ततः ततो माम तत्वतः ज्ञातम्, वहां भी कहा तत्व से जान के मुझे मेरे पास आओगे आप। तो भगवान ने बहुत जबरदस्त बोला है, ये नहीं बोला खाली माला घुमा के आ जाओगे, ये भी तगड़ा पॉइंट है। ये कहीं नहीं बोला माला घुमाते घुमाते आ जाओगे, जैसे वो लोग बोलते रहते हैं बुक बांटो, तो प्रभुपाद जी ले जाएंगे बैक गेट से, तो प्रभुपाद जी क्या इस श्लोक को मतलब उस श्लोक को लांग जाएंगे, तो प्रभुपाद जी भगवान की बात को काट देंगे, आपको बैक डोर से ले जाएंगे घुमा के बिना जाने ही। भाई साहब जानना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा पाओगे, आचार्य थोड़ी गीता को खत्म करने आए, वहां करोगे क्या जाके, प्रभुपाद जी ले जाएंगे, पंगा नहीं हो जाएगा वहां पर। यहाँ लिखा है यावान यावान या चास्मी, यावान या चास्मी यश्चास्मी यश्चह यश्चह, यावान जैसा भी मैं हूँ, जैसा भी मैं हूँ, एज मच एज, दो बार तत्वता है इस श्लोक में ना, तत्वता, तत्वता, तत्वता क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। वहां भी यही कह रहे हैं जो मुझे तत्व से जानता है। अच्छा, जहां जहां तत्वता वर्ड आया ना गीता में, जरा ढूंढ के लाना। आपने वो श्लोक याद कर लिया चौथा, वो जो काम आदि नाम वाला, ये कौन सा है 4.9, इसमें तत्व से आ रहा ना। एक उसमें जन्म कर्म च में देव्यम एम वेद तत्वता, उसमें भी आ रहा। निकालिए तत्वता, हाँ जी। ये तत्व सब तत्व से, जो तत्व से जानेगा वही आएगा, यहाँ भी लिखा मेरे पास आएगा, ये तत्व से जानने की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसे कोई नहीं जाने वाला कि ऐसे चले जाओगे आप खाली प्रसाद बना के, मैं तो प्रसाद बना के पहुंच जाऊंगी, प्रसाद बनाते बनाते तत्व से जानना पड़ेगा, तभी प्रसाद बनाने सेवा से आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, शुद्ध होगे, फिर तत्व से जानना पड़ेगा, किताब भी पढ़नी हरे पड़ेगी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर मतलब तत्व जानने वाली बात है, आप कह रहे हो माला घुमाने से कुछ नहीं होगा,
अब ये सारे जो ये डिवोटीज हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन भी हैं और आपके साथ ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये मतलब वो ये मान ही नहीं रहे कि ये भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, कहीं उनका मतलब चाहे थ्योरेटिकली उनको तत्व तो पता चल ही गया ना कि भाई ठीक है ये भगवान है, हम इनके दास हैं, इसलिए माला घुमा रहे हैं। अरे माला तो इसीलिए भाई, घुमा रहे हैं ना कहीं ना कहीं। भाई, अरे भाई, ये समझो ना कि अगर पता लग गया ये भगवान है तो फिर मैं इनके लिए सब कुछ करूंगा ना। क्या माला घुमा रहा, पता नहीं किस मकसद से घुमा रहा है। तो दास जी का मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे वो अभी थ्योरेटिकली उसे पता है, मैं मानता हूँ रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन उसे ये तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो श्रद्धा ये आ तो गई है ना प्रॉब्लम कि की हाँ बात यही इसमें जोर भगवान लगा है। रहे हो ना, ये जो जोर लगा रहे हो ना, आपको जोर लगाना चाहिए कि मैं तब से जानू ना हर बात को। इस पर क्यों जोर लगा रहे हो कि मैं तो माला घुमाते जाऊंगा। ये जोर लगा, मैं भैया मैं भगवान का हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रहा सब कुछ भगवान के लिए, क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ, इस पर जोर लगाना प्रभु चाहिए जी, ना। तो मतलब हरि नाम में कोई शक्ति नहीं है, मेरे कोई में शक्ति नहीं शक्ति है हरिनाम में, सारी। कोई शक्ति नहीं हरिनाम में। सुनो ध्यान से, ठोक के बोल रहा हूँ। अब मैं श्लोक दिखाऊंगा, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन। कहाँ शक्ति है? कह तो रहे हैं, कितने जन्म भी कर ले कोई शक्ति नहीं है। तबु तो न प्रभु पाए जी, परम धन। अगर अगर हम ये शिक्षा अष्टकम के उसमें देखें, चेतो दर्पण मार्जनम, वो कहते हैं कि हरि नाम ही ये चित्त की। श्लोक क्या हो, बहु जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन का क्या करूं श्लोक का? सारे एक श्लोक छोड़ पकड़ना है, सारे श्लोकों का सार पकड़ना है। प्रभु जी मैं तो सारे श्लोकों को साथ पकड़ने को ही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भगवान वो भी तो कह रहे हैं कि हरि नाम से तुम्हारा चित्त का मार्जन होगा। तो हरिनाम कौन से वाला? जब आप तत् से जान के हरिनाम करोगे, जब अपराध नहीं करोगे, जब सारी बात मानोगे, जब सरेंडर प्रभु जी करोगे, तत्विधि वो तो प्रणिपात है ना, पहले प्रणिपात है ना। हरिनाम तो बाद में है। नाम अपराध से नाम आभास तो ऐसे ही पहुंचेगा ना। कभी नहीं पहुंचेगा। मतलब अगर 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 मान लो फिर मैं आज से करना छोड़ दूं इसे, फिर तो वही ठीक है, नहीं, फिर ना करना सॉल्यूशन है, आप बता दो मुझे एक इस नहीं, बात नहीं, का। पॉइंट ये कह रहे हैं हम कि आपको कभी ना कभी जब करते करते ये बात समझना पड़ेगा कि मुझे बात माननी है, तब से आपका प्रयास वो होएगा। कभी ना कभी आपको जो मैं बात आज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। ये मैं तभी, जो आपको प्रश्न आ रहे हैं आपके अंदर से, वो निकालने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपके अंदर उठे ये बात कि यार ये बंदा क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग उसी में नहीं रहना चाहते हैं जो करे जा रहे हैं सही। नहीं 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 नहीं, प्रभु जी ऐसा नहीं है कि मैं ये आप कह रहे हो कि मैं आपसे क्यों पीछे पड़े जा रहा है, ऐसा दिमाग में मेरे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम्म। मतलब मैं तो मेरा जो सिर्फ एक ही कंसर्न है कि ठीक है, अगर मतलब हरि नाम में शक्ति नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं फिर, मतलब फिर तो ठीक है, जब भगवान की कृपा होगी, जब वो आ जाएगा बात तब वही है फिर ना, आप शुरू लोग, कर आप लेंगे। तो बहुत जन्म के बाद आपको जो मैं आज बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने आप मैं खुद भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी पे आना पड़ेगा ना। मैं ये बात कह रहा हूँ ना, बहुत जन्म करते रहो ऐसे ही आप। अगर नहीं करोगे तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि कभी ना कभी आपको ऐसे करते रहोगे। जैसे आज सुन रहे हो, कभी दोगे प्रभु जी ठीक कह रहे हैं यार, बात मान लेते ना, हम सरेंडर कर ही देते हैं ना, वो वहां से शुरू होगी कहानी। तो चलते रहो ऐसे ही, आनंद जन्म तो चलते रहो। वो कह तो रहे हैं भगवान खुद ही, महाप्रभु भी तो कह रहे हैं, बहु जन्म करे जी श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये। क्यों कह रहे हैं आप बताओ, उसका क्या आंसर है फिर? आपके पास क्या आंसर है इसका? कि वो कह रहे तू कितने जन्म लगा ले, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। कुछ नहीं मतलब लक्ष्य तो नहीं मिला ना, जहां जाना था। मंजिल तो नहीं, आप गाड़ी चलाए जा रहे हो, आपको चंडीगढ़ जाना, पहुंचे ही नहीं है, फायदा बेकार क्या है? बेकार हो गया ना सब, आप पहुंचे ही नहीं जहाँ पे जाना था। रास्ते में खड़े क्या कर रहे हो आप? परेशान हो रहे हो खाली। तो इस श्लोक का क्या करोगे बताओ, क्यों कह रहे हैं फिर वो? तो एक्चुअली तो थोड़ा बहुत तो लक्ष्य नहीं, सबको थोड़ा पता बहुत क्या, चल मुझे ही गया बताओ जो। क्यों कह रहे हैं बात को कि यार तू कितने मैं तो जन्म आपको लगा ले। ये प्रभु जी मैंने उसके आगे पीछे तो मैंने देखा नहीं, पता नहीं मुझे, मैं इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है, ये बात मैं उसका खुद आंसर कह यही है रहा हूँ। कि आप जो लोग, उसका आंसर हमने देखा, आपने देखा, हमसे सुनो आप, उन उसमें हम बता रहे हैं, वो उनके लिए बोल रहे हैं। जो लोग समर्पित नहीं होते हैं, पूरी बात नहीं मानते हैं, उनका फॉल डाउन हो जाता है। कल के लेक्चर में ये बात आई थी। जो लोग अपने मन से चल रहे हैं ना, वो अपराध करते रहते हैं। अर्ध कुक्कुटी न्याय बोलते हैं। अपने हिसाब से आधा पकड़ लिया, आधा ऐसे कर लिया। कल वही तो फॉल डाउन तो हो गया। कल वो कौन था उनका भाई, कृष्णदास कविराज का, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई का फॉल डाउन दिखाया ना कल उसमें। क्योंकि वो ऐसे ही कर रहा था, वो आधी बात मान रहा था, आधी नहीं मान रहा था। वहां शब्द आया था, अर्ध कुक्कुटी न्याय, मुर्गी को काट दिया उसने। मुर्गी को काट के आधा पीछे से ले लिया, अगला छोड़ दिया। जो जो आधा करेगा पढ़ेगा नहीं, खाली माला घुमाएगा, ये क्या है? क्यों नहीं कर रहा भाई तू? हमें सोचना चाहिए ना, व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग।
उस पर जोर लगाना चाहिए प्रभु जी। हाँ ये बात सही है, इस पर जोर लगाओ ना। क्यों नहीं पढ़ रहे बताओ, कौन रोक रहा है आपको? सारी बात मानो ना जो लिखा है इसमें, सिंपल लाइफ जीने का प्रयास करो, टाइम मिलेगा। मनुष्य जीवन इसलिए तो मिला है, वो भी भारत में मिला है। क्यों नहीं कर रहा भाई? आपको बोला है गुरु बन जाओ, आप गुरु नहीं बने तो अपराध कर रहे हो ना महाप्रभु के साथ में। क्यों ले जाएंगे आपको? क्यों फायदा होगा आपको? अब सीधा चुनौती दे रहे हो भगवान को, नहीं मानता आपकी बात में। ऑर्डर दिया ना सबको, भारत भूमि के जन्म हुआ मेरे यार, जन्म सार्थक करी परोपकार बोल रहे हैं ना भगवान। बोल रहे ना भैया, जा रे डाको तारे को कृष्ण, क्यों नहीं कर रहा? पॉइंट है ना, क्योंकि असुर है, असुर मानेगा नहीं ना बात को। ये मानना चाहिए हमें कम से कम, पहली शुरुआत होती है मैं असुर हूँ एक्चुअली। असुर मेरे अंदर असुर बैठा, वो मानने मैं मान नहीं सकता। असुर व्यक्ति सुनता नहीं प्रभु किसी की। रावण मर गया लेकिन सुनी नहीं उनसे किसी की। रावण है हम लोग। अब आप बुरा लगता है प्रभु जी माला भगवान रावण कह रहे हो आप, एक सच्चाई तो यही है। एक सेंस से तो रावण सब बेकार है। रावण को खुल के तो कह रहा भैया मैं असुर हूं, हम तो मान नहीं रहे हम असुर है। बुरा लगेगा भैया, कह रहा असुर कह रहा है, बताओ माला घुमाने वाले को। सच्चाई तो ये, लेकिन अब लगे तो लगे, मुझे तो बोलना भैया, मैं तो बोलूंगा। मैं तो मानता हूँ मैं तो असुर हूँ भाई, आप चाहे नहीं हो तो नहीं हो, मैं तो असुर मानता हूँ अपने आप को। मैं तो अपना असुरपना दूर करना चाहता हूँ, मैं तो अपने लिए कथा करता हूँ, इसलिए मुझे असर पड़ेगा, मैं भी पढ़ूंगा आज से। तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा भाई, ये फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को कहाँ प्रेम, मुझे प्रेम मिल गया कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा? पहले तो मुझे अपने बारे में बोलना चाहिए, मुझे कहाँ मिला प्रेम? तो कमी तो मेरे अंदर भी है ना, मिल जाना चाहिए ना। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें है ना, वो सारी असुर है ना प्रभु हम लोग। असुर व्यक्ति किसी को सरेंडर नहीं कर सकता, ये पॉइंट है सारा। प्रभु जी एक बात, चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज बताऊं, इस क्लास से किसी ना किसी को तो फायदा हो जाएगा, ऐसी क्लास है ना। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलो बोलो, आपकी आवाज आ रही है, समय हो रहा है। आपकी, और मैं पूछ रहा हूँ कि प्रभुपाद ने फिर क्यों कहा कि 99% चैंटिंग 1% अदर थिंग्स? प्रभु मेरे को ना सामने, तो मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझे सारे आंसर नहीं पता प्रभुपाद ने कहाँ से क्या कहा है। मुझे तो खाली इतना समझ में आ रहा है कि मैं असुर हूँ और ये क्लास में अपने लिए कर रहा हूँ। किसी को सही लगे ठीक है, आप देख लो प्रभु क्यों कहा है, पूछ प्रभुपाद को लेटर लिख दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बोल लेकिन फिर भी चलो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। 99% चैंटिंग है, और एक क्योंकि चैंटिंग ही इस युग का, चैंटिंग ही मेन धर्म है, हरे नाम केवलम। और लेकिन वो चैंटिंग कौन सा बोला है? वो बोला है जब हम शुद्ध मन से सरेंडर करके करते हैं। और बाकी जो 1% के बिना भी धाम नहीं जाओगे ना, वो 1% भी बहुत जरूरी है। जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं आएगा तो स्टीम बनेगी नहीं, स्टीम नहीं बनेगी तो बॉयलर नहीं चलेगा, बॉयलर नहीं चलेगा तो वो बिजली नहीं बनेगी। 100 डिग्री पे तो जाना पड़ेगा ना। तो इस युग में केवल चैंटिंग एक सहारा है, तो चैंटिंग हर चीज में होनी चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। चैंटिंग फोकस होना चाहिए, लेकिन 1% नहीं करोगे चैंटिंग काम नहीं करेगी आपकी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे ना प्रभु, आप नरक में जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। क्योंकि कल के ये बात था कि आज भी तो ऑलरेडी नरक में ही है, अगर चैंटिंग करके भी नरक में ही है, फिर तो नरक में तो हम ऑलरेडी ही हैं। अभी तो तो ऑलरेडी नरक में नरक अभी देखा नहीं ना आपने। वो अभी तो आप आराम से मस्ती मार रहे हो, काफी मस्ती ले रहे हो, बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हो, बढ़िया घर में रह रहे हो, अपना बढ़िया चल रहा है आपका प्रोग्राम। अभी नरक कहाँ? नरक तो अच्छी। बढ़िया गाड़ी बढ़िया घर का मतलब ये रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता कि वो नरक में नहीं है। प्रभु नरक की स्थिति होगी ना अगर आप, तो आप कुछ अलग ही टाइप के हो जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ये बात भी समझो। नरक में जब दर्द उठेगा ना बहुत बुरी तरह से, तो आप भागोगे कृष्ण की तरफ, उसका सेवा सेवा केवल सेवा दे दो, मौज लगा लो भक्ति में। कल पता क्या हुआ, वो गुरु को नहीं मान रहा था, गुरु धारण नहीं किया उसने, और वो महाप्रभु को मान रहा था, नरक में चला गया उनका भाई कृष्णास कविराज। कल ही कथा में आया था, पढ़ लेना 5वें चैप्टर में।
उसने केवल ये गलती करी, गुरु को नहीं मान रहा था वो, और महाप्रभु पूरा मान रहा था। थोड़ा मतलब ऐसे ही था, हल्का पतला विश्वास था उसका। तो फिर उस कृष्णदास कविराज ने उसको रिजेक्ट कर दिया इस बात पे। वो नित्यानंद प्रभु को ले रहा प्रभु जी है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि गुरु तत्व कृष्ण तत्व से अलग है, मैं तो इस अरे बात को मतलब की बात खुद नहीं, मानता हूं कि अलग है। आप थोड़ा सोचना। प्रभु जी ने एक बार बोला था कि कृष्ण केशव प्रभु जी ने कि जो कोई बात हो उस पर बैठ के सोचना चाहिए, 3 महीने सोचो उसके ऊपर, जो मैं बात कर रहा हूँ अभी। क्योंकि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसी भक्ति करते रहोगे करोड़ों साल, अरबों साल, तब भी आपको ठीक है लक्ष्य। प्रभु जी, सोच तो सोचो बैठ के इस पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विचार करो, विचार करीते पावे चित्ते चमत्कार। विचार करोगे तो चित्त में चमत्कार होगा। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संध्या के समय पढ़ना अच्छा है, चैंटिंग करना ज्यादा अच्छा है। रोज ही कहते हैं संध्या के समय पढ़ने से आंखें खराब हो सकती हैं, मुझे बोला प्रभु ने। संध्या के समय सही है, लेकिन कई बार भूल पता नहीं क्या करते हो, लाइट रूम बंद करके ऐसे ही होता है कुछ मौसम, ऐसे कुछ कह रहे थे मुझे। ओके, बहुत लंबा समय हो गया। बाकी सब प्रसन्न है, सब लोग। कौन कौन प्रसन्न है आज की कथा से? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,